सो भाई, ये बिटकॉइन क्या होती है, क्या मतलब इसको हम कहाँ कैसे सेल करें, कैसे परचेस करें, वो सारी चीज़ मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा बिटकॉइन के लाभ क्या होते हैं, बिटकॉइन के नुकसान क्या होते हैं और कैसे खरीद सकते हैं आप, बिटकॉइन वॉलेट क्या होता है, बिटकॉइन माइनर क्या होता है, वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के लाभ क्या होता थे। ठीक है, बिटकॉइन क्या का मतलब जानने के साथ साथ इनके लाभ जानने भी बहुत आपको ज़रूरी है कि इनके आपको अंदर कितने बहुत सारे प्रकार होते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि पहला है, बिटकॉइन को दुनिया भर के कहीं भी और किसी भी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि आप इंडिया में बैठे हो तो आप मतलब इसे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में उसको भेज सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर गूगल पे कर सकते हैं, तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हैं ना, बाहर की कंट्री में वो नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो मतलब इस बिटकॉइन को आप कहीं पर भी भेज सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में। ठीक है, और अभी बात करते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपने एक बार अकाउंट बना लिया तो उसको कभी ब्लॉक नहीं करा जाता, कभी भी नहीं करा जा सकता। ठीक है, जैसे कभी कभी बैंक में अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने कोई एक आध दो बार बिटकॉइन की मतलब एक्सचेंज वगैरह करा है, तो फिर उस अकाउंट को ऐसे ही रखते हैं, उसको कभी ब्लॉक नहीं कर देते हैं। ठीक है, कि भाई इसमें पैसे नहीं आ रहे, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो इसको ब्लॉक कर देंगे। नहीं, इसके ऊपर आप किसी का दबाव नहीं होता, कोई इसको मतलब कंट्रोल नहीं करता होता है। ठीक है, तो इसका जो अकाउंट होता है वो कभी बंद नहीं होता। ठीक है, ब्लॉक नहीं होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा तीसरा पॉइंट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इनका उपयोग कर सकते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन फीस लगती है। ठीक है, अभी मतलब ऐसा मत सोचना कि भाई 32 लाख का एक बिटकॉइन है तो उसमें भाई 2-3 लाख तो आपको कट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, मान लो कि भाई कोई 100 रुपये की चीज़ है तो वहाँ पर आपको 1-2 रुपये देने पड़ेंगे, और जहाँ पर हज़ारों की बात होती है वहाँ पर आपको कुछ मतलब 100-200 देने पड़ेंगे, और जहाँ पर लाखों की बात हो रही है वहाँ पर आपको हज़ारों देने पड़ेंगे। तो भाई आपको कुछ 1000 रुपये वहाँ पर आपको फीस लगती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, इसमें मध्यम मीडियम क्या बोलते हैं कि भूमिका नहीं रहती है, जिसमें कम खर्च में लेन देन किया जा सकता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है, इसे किसी देश में वैधानिक मान्यता नहीं है इसलिए इसका उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कीमत से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको हम कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, कहीं पर किसी को भी हम बेच सकते हैं। ठीक है, और किसी से भी हम ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन के नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। और बिटकॉइन के नुकसान क्या है, मतलब बिटकॉइन आप क्या है वो जानने से पहले आपको इनके प्रकार जानने पड़ेंगे कि बिटकॉइन के नुकसान क्या होते हैं, तभी तो भाई आपको सारी चीज़ पता चलेगी ना। और आपको अगर मतलब बिटकॉइन परचेस भी करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो अभी मैं आपको उनके नुकसान बताता हूँ। सबसे पहला है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर आपका डेटा हैक हो जाए और रिकवर ना हो पाए, या अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आप अपने सारे बिटकॉइन गवा देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, और तीसरे पार्ट में भी बोला था, ये चौथा पार्ट है। मैंने तीसरे पार्ट में आपको बोला था कि भाई अगर आपने पासवर्ड भूल गया, आपका डेटा हैक हो जाता है, या फिर मतलब वापस रिकवर नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी तो बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ आ गई है, तो शायद रिकवर हो जाए, लेकिन ना हो, किसी रीज़न से ना हो, तो भाई आपके बिटकॉइन चले जाएंगे। ठीक है, उसके आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अभी दूसरी बात है, इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है।
जिस कारण से इसको अवैध चीज़ें खरीदने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें, 4 व्हील कार, ठीक है, कार वगैरह जो कंपनी से हम लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मैंने आपको बोला था माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वैसी बड़ी बड़ी कंपनी से हम बिटकॉइन में पैसे उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, सो भाई ये चौथा पार्ट था। अभी मैं आपको 5वें पार्ट में लेके जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा हम इसको कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है।